हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। तो कोडेड ब्लड रिलेशन का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में आपका क्वेश्चन इस तरह से, पहले स्टेटमेंट गिवन होगा आपको, उसमें क्या होता है सिंबल दिया होगा जैसे हैश, कॉपीराइट, फिर आपका इक्वल टू, फिर एंड, फिर स्टार और फिर एट द रेट। तो इस तरह से आपका क्या दिया होगा, ये गिवन होगा आपको क्या, सिंबल्स। अब इस सिंबल में से आपको रिलेशन निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका, पहला क्या दिया गया है कि ए हैश बी मतलब क्या होता है, ए इज द डॉटर ऑफ बी। और ये क्या होता है, फॉरवर्ड रिलेशन है। यहाँ पे क्या, ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए क्या है, डॉटर है बी का, तो इसलिए रिलेशन क्या है आपका, फॉरवर्ड रिलेशन है। और इसमें क्या गिवन है आपका कि ए इज द डॉटर ऑफ बी। आई बात समझ में, इस तरह से फॉरवर्ड रिलेशन है। तो रो को क्या करोगे आप, इस तरह से जो रो बनेगा इस रो में क्या करें, इस तरह से शो करोगे कि ए इज द डॉटर ऑफ बी। फिर उसी तरह से क्या है, ए कॉपीराइट मतलब क्या हो रहा है, ए कॉपीराइट मतलब होता है बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी क्या है, ए का ब्रदर है। तो इसमें उल्टा हो गया, इसमें क्या बैकवर्ड रिलेशन हो गया। तो बैकवर्ड रिलेशन कैसे हो करेंगे, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी जो क्या है वो ब्रदर है किसका, ए का। फिर इसी तरह से ए इक्वल टू बी मतलब क्या होता है, तो बी इज द सिस्टर ऑफ ए, मतलब बी इज द सिस्टर ऑफ ए, अपोजिट में चला जाएगा। फिर इसी तरह से क्या है नेक्स्ट आपका ए एट द रेट बी, इसमें क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, और ये फॉरवर्ड रिलेशन है इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो चला जाएगा ये, ठीक है। फिर उस तरह से क्या है आपका ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका ए इज द फादर ऑफ बी। तो ए इज द फादर ऑफ बी मतलब ये फॉरवर्ड रिलेशन में है। उस तरह से क्या आपका ए एट द रेट बी, तो ए एट द रेट बी क्या होता है, ए इज द मदर ऑफ बी, और ये क्या आपका फॉरवर्ड रिलेशन है। तो इस तरह से रिलेशन को पहले आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखना होता है। तो इसमें पहले वाले में क्या था आपका, ये फॉरवर्ड रिलेशन था। तो इस तरह से ए इज द क्या था, ए इज द डॉटर ऑफ बी। अब जो ये दूसरा वाला था इसमें क्या था आपका, ये बैकवर्ड रिलेशन था, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, इसलिए क्या करेंगे इसके पीछे चले जाएंगे, पीछे से जाएंगे बी ब्रदर, और एरो इधर की ओर चले जाएगा। फिर उस तरह से ए इक्वल टू बी मतलब था बी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो यहाँ पे ये भी क्या है बैकवर्ड रिलेशन, इसलिए बैकवर्ड की तरह शो कर देंगे। फिर इसी तरह से क्या है आपका ए एंड बी, ये क्या फॉरवर्ड रिलेशन है, ए इज द सन ऑफ बी, तो ये इस तरह से फॉरवर्ड रिलेशन शो हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्या है आपका ए स्टार बी मतलब क्या होता है, ए इज द फादर ऑफ बी, ये भी क्या है फॉरवर्ड रिलेशन है। फिर उसी तरह से ए एट द रेट बी मतलब क्या होता है, ए इज द मदर ऑफ बी, ये भी फॉरवर्ड रिलेशन है। तो इसको पहले आप लिख लो इस तरह से सिंबल रिप्रेजेंटेशन इसका। तो इसको साइड में पहले लिख लेते हैं कि ए हैश बी, पहले क्या था, ए हैश बी गिवन था, पहला है ए हैश बी, तो ए हैश बी। फिर क्या गिवन है, एक फिर क्या गिवन था, ए कॉपीराइट बी, तो फिर लिख दीजिए ए कॉपीराइट बी। तो ए और कॉपीराइट बी। फिर उसके बाद क्या था आपका, ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी पे लिख दो। उसके बाद आप सीधा ए इक्वल टू बी। फिर उसके बाद क्या था आपका, फिर था आपका ए एंड बी, तो लिख दो आप ए एंड बी, ए एंड बी। फिर उसके बाद ए स्टार बी था, तो इस तरह से ए स्टार बी लिख दो, ए स्टार बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था आपका ए एट द रेट बी, तो ए एट द रेट बी। आई बात समझ में, जिसमें क्या था आपका ए हैश बी क्या था, ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो इसका ये था क्या फॉरवर्ड रिलेशन था। तो इसको क्या करो फॉरवर्ड रिलेशन शो कर दो आप इस तरह से, ये फॉरवर्ड रिलेशन में था इस तरह से। फिर ए कॉपीराइट बी मतलब था बी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब ये बैकवर्ड रिलेशन था, तो इस तरह से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखा दो, है ना। और सबका सिंबल इस तरह से लिख दो, हैश मतलब क्या था, डॉटर था, और कॉपीराइट मतलब क्या था आपका, तो कॉपीराइट मतलब था ब्रदर,
और फिर A इक्वल टू बी मतलब था B इज द सिस्टर ऑफ A, तो इसमें पीछे की डायरेक्शन में शो कर दो इस तरह से। और B क्या है, तो B सिस्टर है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्या हो गया, सिस्टर। फिर से A एंड B, A क्या है, सन है B का, तो ये फॉरवर्ड रिलेशन में है, तो इसको फॉरवर्ड रिलेशन शो कर दो। और इसका एंड का मतलब क्या होता है, तो सन होता है। फिर A स्टार B, तो A स्टार B क्या था आपका, A इज द फादर ऑफ B, और ये क्या था, फॉरवर्ड रिलेशन में था, तो A इज द फादर ऑफ B, तो इसमें स्टार का मतलब क्या हो गया, फादर हो गया। उसके बाद A कॉपीराइट B, तो A एट द रेट B, तो A इज द मदर ऑफ B, तो A मदर हो गया। तो इसमें A क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपका, मदर, मॉम, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि आपका हैश मतलब, हैश का सिंबल मतलब होता है डॉटर, कॉपीराइट का मतलब होता है ब्रदर, फिर आपका इक्वल टू का मतलब होता है सिस्टर, एंड का मतलब होता है सन, और ये फादर, एट स्टार का मतलब होता है फादर, और ये एट द रेट मतलब होता है मॉम। तो इस तरह से आपने क्या किया, हर एक जो सिंबल है उसका वो रिलेशन निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, तो पहला क्वेश्चन गिवन है क्या आपका कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन P एट द रेट R इक्वल टू Q कॉपीराइट C कॉपीराइट S एंड T, तो इस एक्सप्रेशन में इस 5 ऑप्शन में से कौन सा फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। डिकोड करते समय सबसे पहले क्या करोगे आप देखोगे एट द रेट मतलब क्या था कि ए मदर, एट द रेट मतलब क्या था, मदर, और ये फॉरवर्ड रिलेशन। तो पहले रिलेशन देख लेंगे हम कि एट द रेट मतलब क्या था आपका, तो एट द रेट मतलब था आपका क्या, तो ये मॉम, मदर, ये वाला पार्ट देख लो, ये वाला मदर था एट द रेट मतलब, तो एट द रेट मतलब क्या दे दिया हमने, मदर दे दिया। और ये क्या था, फॉरवर्ड रिलेशन था, तो फॉरवर्ड रिलेशन पहले इसको शो कर दो इस तरह से, ये फॉरवर्ड रिलेशन है ना। फिर इक्वल टू क्या था आपका, तो इक्वल टू बैकवर्ड रिलेशन था, तो इसको बैकवर्ड रिलेशन शो कर दो इस तरह से, ये इस तरह से क्या आ जाएगा, बैकवर्ड रिलेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर कॉपीराइट क्या था आपका, तो कॉपीराइट आपका शो कर रहा था क्या, तो ये शो कर रहा था बैकवर्ड रिलेशन, तो इसको पहले बैकवर्ड रिलेशन शो कर दो इस तरह से, ये बैकवर्ड रिलेशन। फिर एंड क्या था आपका, फॉरवर्ड रिलेशन में था, तो इसको फॉरवर्ड रिलेशन में शो कर दो इस तरह से, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ट्री डायग्राम बना लोगे आप। तो यहां पे क्या था आपका, P एट द रेट मतलब, P एट द रेट R मतलब था क्या कि P इज द सिस्टर ऑफ, P इज द एट द रेट मतलब एट द रेट मतलब मदर होता है, तो P इज द मदर, तो P क्या था, मदर था, किसका मदर था, तो R का, तो ये फॉरवर्ड रिलेशन है, P इज द मदर, तो मदर ऊपर और R इसके नीचे इधर, तो P इज द मदर ऑफ R हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, इक्वल टू, तो बैकवर्ड रिलेशन है, तो Q से जाएंगे, तो Q इज द, इक्वल टू मतलब होता था क्या, सिस्टर, तो Q इज द सिस्टर ऑफ R, तो Q क्या है, R का सिस्टर है, सिस्टर है तो फीमेल इसलिए सर्कल, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है कि Q, उसके बाद क्या था, कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या था, तो बैकवर्ड रिलेशन में है, और कॉपीराइट मतलब था ब्रदर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, S इज द ब्रदर ऑफ Q, पीछे से आएंगे, S इज द ब्रदर ऑफ Q, तो S क्या है, ब्रदर है किसका, तो Q का। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, एंड है, एंड मतलब क्या था, तो एंड मतलब था सन, तो देखिए S इज द सन ऑफ T, तो S किसका सन है, तो T का सन है, तो T कहां चले जाएगा, ऊपर। अब देखिए P मदर थी RQS की, तो T क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसलिए P और T क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया। इसलिए जो पहला ऑप्शन है आपका, T इज द हस्बैंड ऑफ P, ये फॉलो करेगा। रेस्ट जो है R इज द सन ऑफ T, यहां R का मेल फीमेल पता नहीं है इसलिए आप बता नहीं सकते हो। R इज द डॉटर ऑफ T, R का मेल फीमेल पता नहीं इसलिए आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते हो। फिर T इज द वाइफ ऑफ P, तो T यहां पे हस्बैंड है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसलिए T इज द हस्बैंड ऑफ P। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए जो क्या है वो पैटर्नल अंकल है बी का। तो ए को सबसे पहले क्या करोगे आप, ए को टारगेट कर लो, ए को टारगेट कर लो। ए कहाँ है, सब में ए को टारगेट करो पहले। तो पहले वाले में देखो ए एंड यू है, तो एंड मतलब क्या होता था, सन। तो ए इज द सन ऑफ यू हो जाएगा। अब यहां पे ए को अंकल बनाना है तो सन लेना मुनासिब नहीं है, इसलिए क्या करोगे, इसको पहले जल्दी से छोड़ के, चूंकि एग्जाम में जल्दबाजी होता है इसलिए जहां जहां ये भी ए सन है, तो सन वाला रिलेशन जो है जनरली अंकल होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए 1 2 को छोड़ के फिर कहाँ चले जाओ आप, सीधा सी और डी में चले जाओ। तो पहले सी चेक करते हैं, इसमें देखिए कॉपीराइट क्या है, तो कॉपीराइट ब्रदर शो करता है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ यू ये होता है। तो इसलिए पहले आप सी का डायग्राम बनाओ। तो सी का डायग्राम बनाओगे किस तरह से, उसके लिए पहले क्या है आपको, तो पहले सारा रिलेशन का बैकवर्ड फॉरवर्ड पुट करो। एंड मतलब क्या होता था, तो एंड जो था वो फॉरवर्ड रिलेशन में था और वो था सन। तो इसमें क्या है, सी में बी इज द सन ऑफ आर, उधर से फिर आर इज द सन ऑफ क्यू, फिर उसी तरह से आपका एट द रेट क्या मतलब होता था, मदर, और ये फॉरवर्ड रिलेशन था। तो क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो क्यू क्या था, मदर था, मदर हो जाएगा यू का। फिर कॉपीराइट क्या था बैकवर्ड रिलेशन में, तो कॉपीराइट मतलब ब्रदर होता था, तो इसलिए ए इज द ब्रदर ऑफ यू, तो ए क्या हो जाएगा यू का ब्रदर। तो अब इससे क्या करोगे आप, इससे बना लो ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है आपको, ए एंड यू, तो ए एंड क्या रिप्रेजेंट करता था, सन, तो इसलिए ए इज द सन ऑफ यू, तो ए को डाल दो क्या, सन, तो ये सन मतलब स्क्वायर बॉक्स मेल, और ए किसका सन है, तो यू का सन है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आपका, ए इज द सन ऑफ यू हो गया, सॉरी यहां पे हम लोग बी इसके लिए कर रहे थे, है ना। तो बी इज द क्या, बी इज द सन ऑफ यू, बी एंड मतलब क्या होता था, एंड मतलब होता था सन, एंड फॉरवर्ड रिलेशन था, ये फॉरवर्ड रिलेशन, फॉरवर्ड रिलेशन, ये भी फॉरवर्ड रिलेशन, और ये बैकवर्ड रिलेशन, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहां पे क्या है, बी इज द सन ऑफ आर, बी क्या है, सन है किसका, तो आर का, तो बी सन है आर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, आर इज द सन ऑफ, बी इज द सन ऑफ आर एंड आर इज द सन ऑफ क्यू, और आर किसका सन है, तो आर जो सन है वो है क्यू का। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखिए, क्यू इज द एट द रेट मतलब होता मदर, तो क्यू इज द मदर ऑफ यू, तो क्यू किसका मदर है, यू का मदर है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉपीराइट बैकवर्ड होता था रिलेशन, इसलिए क्या है कि ए इज द, इसमें पीछे से आ जाएंगे, ए इज द, और कॉपीराइट में ब्रदर होता, तो ए इज द ब्रदर ऑफ यू, तो ए इज द ब्रदर ऑफ यू, तो ए क्या है, ब्रदर है किसका, तो यू का। आई बात समझ में। और इसी रिलेशन से आपको पता चल गया क्या, कि ऑप्शन सी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, यहां दिख रहा है कि बी का फादर कौन है, आर, और आर का भाई कौन है, ए, इसलिए ए क्या हो गया, इसका चाचा हो गया, इसलिए बी जो बी का पैटर्नल अंकल कौन हो गया, ए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपको एग्जैक्टली बता दिया कि इसमें ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी होगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, इसलिए ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट इंक्लूजन ड्रॉन एक्सप्रेशन। अब इस वाले एक्सप्रेशन का पहले क्या बनाएंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो ट्री डायग्राम बनाने के लिए पहले क्या करना है आपको, तो पहले इसका ट्री डायग्राम बनाना, ब्लड रिलेशन को कोड करेंगे। तो इक्वल टू मतलब क्या होता था, बैकवर्ड रिलेशन, तो पहले इसका ये है बैकवर्ड रिलेशन। फिर हैश मतलब क्या होता था, तो फॉरवर्ड रिलेशन होता था। कॉपीराइट मतलब क्या होता था, तो कॉपीराइट बैकवर्ड रिलेशन होता था। आई बात समझ में। कॉपीराइट मतलब क्या होता था, बैकवर्ड रिलेशन। फिर उसके बाद स्टार मतलब क्या होता था, तो स्टार मतलब होता था आपका फॉरवर्ड रिलेशन, तो इसलिए इसको फॉरवर्ड रिलेशन दे देते हैं, है ना। अब इससे क्या करेंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो इक्वल टू मतलब क्या होता था, तो सिस्टर, तो इसलिए
P इज द सिस्टर, चूंकि इक्वल टू बैकवर्ड रिलेशन में था इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे P इज द सिस्टर, किसका सिस्टर, तो A का सिस्टर, तो P क्या है, A का सिस्टर है। आई बात समझ में। फिर हैश मतलब क्या होता था, तो डॉटर, तो A इज द डॉटर, A इज द डॉटर ऑफ किसका, तो A इज द डॉटर ऑफ, सॉरी यहां पे Q इज द डॉटर ऑफ। फिर हैश क्या होता था, हैश होता था आपका डॉटर, है ना, और ये फॉरवर्ड रिलेशन में है, तो इसलिए P इज द डॉटर ऑफ Q, तो P किसका डॉटर है, तो वो Q का डॉटर है। आई बात समझ में। यहां पे थोड़ा सही से लिखिए, P इज द सिस्टर ऑफ A, तो P इज द सिस्टर ऑफ A कर दिया। फिर क्या था, P इज द डॉटर ऑफ Q, तो P इज द डॉटर ऑफ Q हो गया। अब नेक्स्ट क्या आपका, कॉपीराइट बैकवर्ड रिलेशन में, इसलिए V से आएंगे, तो V इज द, और कॉपीराइट मतलब ब्रदर होता है, तो इसलिए V इज द ब्रदर ऑफ Q, तो V जो है वो क्या है, Q का ब्रदर है, तो Q का ब्रदर कौन है, V। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, ये फॉरवर्ड रिलेशन में स्टार, तो V इज द, स्टार मतलब होता है क्या, फादर, तो V इज द फादर ऑफ R, तो R का फादर हो जाएगा V। अब इस ट्री डायग्राम में से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो आप, तो पहला कह रहा R इज द ग्रैंडसन ऑफ P, R ग्रैंडसन है P का, R का तो मेल फीमेल पता ही नहीं है, इसलिए ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते आप। फिर A इज द अंकल ऑफ Q, अब A जो है क्या है, ये तो डॉटर है, ये तो पहले फीमेल है, तो अंकल होने का सवाल ही नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, Q इज द अंकल ऑफ R, Q का तो मेल फीमेल पता ही नहीं है, इसलिए इसका भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा R इज द नीस ऑफ Q, R का भी तो मेल फीमेल पता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, नन ऑफ दीज। आई बात समझ में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इस एक्सप्रेशन में बोल रहा है कि कौन सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका ट्री डायग्राम बनाओगे, उससे पहले इसको, इसके रिलेशन को बैकवर्ड फॉर कर लो। एंड मतलब क्या होता था, तो एंड था आपका फॉरवर्ड रिलेशन में। फिर एट द रेट क्या था आपका, ये भी आपका फॉरवर्ड रिलेशन में था। फिर एट कॉपीराइट क्या था आपका, बैकवर्ड रिलेशन में था, तो कॉपीराइट क्या था आपका, बैकवर्ड रिलेशन था। फिर इक्वल टू क्या था, ये भी बैकवर्ड रिलेशन था, तो इसको बैकवर्ड रिलेशन डाल दो। आई बात समझ में। अब इससे क्या करेंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो एंड मतलब क्या होता था, सन, तो इसलिए ई इज द सन ऑफ, ई क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, किसका, तो आर का, तो ई इज द सन, ई किसका सन है, तो ई सन है सी का, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, सी एट द रेट डी, तो सी क्या है, मदर है, किसका, डी का, तो सी इज द मदर ऑफ डी, क्योंकि एट द रेट मतलब क्या होता है, मदर। फिर क्या था, डी कॉपीराइट जी, तो डी कॉपीराइट उल्टा आ रहा है, तो इसलिए जी से लेंगे, जी से जाना है, तो जी इज द, कॉपीराइट मतलब ब्रदर होता था, तो जी इज द ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। फिर इक्वल टू भी बैकवर्ड से आता था, इसलिए यहां पे एफ से जाना है, तो एफ इज द, इक्वल टू मतलब सिस्टर, तो इसलिए एफ इज द सिस्टर ऑफ जी। तो ये बन गया आपका ट्री डायग्राम। अब इसे कंक्लूजन ड्रॉ करो आप। कंक्लूजन में पहला क्या है, डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, डी क्या है, ब्रदर है एफ का, डी का तो मेल फीमेल पता ही नहीं आपको, इसलिए कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। सी हैज 2 सन्स एंड 2 डॉटर, चूंकि डी और जी का मेल फीमेल का पता नहीं है, इसलिए ये भी कंक्लूजन नहीं होगा। फिर डी इज द सिस्टर ऑफ एफ, डी जो है वो क्या है, सिस्टर एफ का, तो डी का मेल फीमेल पता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या, एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, अब ये वाला जो है एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, ये फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि एफ तो फीमेल है, तो ये सिस्टर है, और ई के जनरेशन में इसलिए एफ ई डी जी एफ जो भाई बहन ही होगा, तो इसलिए एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, ये ट्रू है, और ई उसका भाई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसलिए एफ इज द सिस्टर ऑफ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एम इज द डॉटर ऑफ एन, इसमें से कौन सा इंडिकेट कर रहा है कि एम जो है वो डॉटर होगी एन का। तो इस पहले वाले में तो एम है ही नहीं, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरे में सबसे पहले देखिए स्टार क्या था, फॉरवर्ड रिलेशन था, तो स्टार को पहले फॉरवर्ड रिलेशन दीजिए। फिर हैश क्या था, ये भी फॉरवर्ड रिलेशन था, तो इसको भी फॉरवर्ड रिलेशन दिखाइए।
फिर एट द रेट क्या था आपका, ये भी फॉरवर्ड रिलेशन था, तो इसको भी फॉरवर्ड रिलेशन दिखाइए। फिर एट द, दोनों में फॉरवर्ड रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसमें पहला क्या है, एन स्टार डी, तो स्टार मतलब क्या होता है, फादर, इसलिए एन इज द फादर ऑफ डी। तो एन क्या है, फादर है, किसका फादर है, तो डी का फादर है, तो एन इज द फादर ऑफ डी। फिर डी हैश आर, तो हैश मतलब क्या होता था, डॉटर, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी इज द डॉटर ऑफ आर, तो आर और एन क्या हो जाएगा, मिल, आर वाइफ हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा एन और आर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर एट द रेट एम, तो आर एट द रेट मतलब क्या होता था, मदर, तो आर इज द मदर ऑफ किसका, तो एम का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एम इज द मदर ऑफ बी, एम किसका मदर है, तो बी का मदर है, तो इसलिए एम इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि एम इज द डॉटर ऑफ एन, तो यही वाला एम देखो, एम का, एम की माता कौन है, तो एम की माता है आपको आर, तो पिता कौन हो गया, एन, तो ये जो कंक्लूजन है एम इज द डॉटर ऑफ एन, ये तो सही हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। आई बात समझ में। तो इस तरह से कोडेड ब्लड रिलेशन में आप क्या करते हो, तो इस तरह से कोडेड ब्लड रिलेशन में पहले आपको क्या करना होता है, तो पहले जितने भी सिंबल्स थे आपके, हैश, इसको डिकोड कर लिया, ये था क्या, फॉरवर्ड रिलेशन में, ए इज द डॉटर, तो हैश का मतलब होता है डॉटर, और ये था आपका फॉरवर्ड रिलेशन। फिर कॉपीराइट मतलब होता है आपका ब्रदर, और ये था आपका बैकवर्ड रिलेशन में। इक्वल टू मतलब होता है सिस्टर, और ये भी था आपका बैकवर्ड रिलेशन में। एंड मतलब होता है सन, और ये था आपका फॉरवर्ड रिलेशन में। उसके बाद स्टार मतलब होता था फादर, और ये था आपका फॉरवर्ड रिलेशन में। एट द रेट मतलब होता था मदर, और ये भी था फॉरवर्ड रिलेशन में। तो इस तरह से आपका क्या है, आपको कोड करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है इसी सिंबल के बेसिस पे आपको वो क्वेश्चन दिया होता है, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। आई बात समझ में। तो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। इफ यू हैव लाइक माई वीडियोज देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।